कुमार मित्तल, जैसा कि मैंने बताया था कि कुमार मित्तल हम बुक्स लेके आए और उसके न्यूमेरिकल शुरू हो चुके हैं 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप रेडी है मुझे लगता है, और आज बहुत मजा आएगा। आज बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन लिखे हैं फर्स्ट चैप्टर के ही। कुछ क्लासेस थोड़े दिन मिस हो गई थी, अब जो है लगातार कंटिन्यू क्लासेस एक दो मिलती रहेंगी। तो बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छा लगे तो आप बताइए, और अच्छा ना लगे तो कुछ चीजें हो तो वो भी बताइएगा, मार्गदर्शन कीजिए। आपका मार्गदर्शन ही जो है हमें सही रास्ता दिखाता है। तो बड़ा मजा आएगा, हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे बच्चों, आप सबको पता है। तो आज न्यूमेरिकल जो है हम 13 पे पहुंच चुके हैं, 13 पे। 13 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 80/3 इंटू 10⁻⁻9 और 160 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा। यानी दो कंडीशन दी है इसमें, एक पहला केस दिया है और एक सेकंड केस दिया है। तो पहला केस क्या है? केस फर्स्ट कह रहा है, केस फर्स्ट में हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। गिवन है ये जो पहली वैल्यू है, सूक्ष्म गोलियां दो है, उसका पहला आवेश दिया है एक गोली का, फर्स्ट गोली यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट गोली, और यहाँ लिख देते हैं हम सेकंड गोली। फर्स्ट गोली का Q1 दिया है 80/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। दूसरे पे दिया है Q2 160/3 इंटू 10⁻�9। आप देख सकते हैं ऐसे गोलियां बना लो, पहली गोली का ये चार्ज हो जाएगा, दूसरी का ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इनके बीच की दूरी, इन दोनों गोलियों के बीच की दूरी, मान लो ये गोली एक है, गोली है, और इनके ये बीच की दूरी स्मॉल आर जो दी है वो कितनी दी है? 0.10 है। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0.1 लिखते हैं, कोई दिक्कत है? कह रहे हैं इन दोनों इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें बल निकालना है। क्या निकालना है? बल। तो बल निकालते हैं। F इक्वल टू 9 गुणा 10⁻9, फिर आता है Q1, फिर इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू है 80/3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू यहाँ से लगा लेंगे टी पर टापी करके, 10⁻⁻9 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। कै बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अब देखिए इधर 9 इंटू 10⁻9 ऐसे की ऐसे ही। अगर हम पॉइंट हटाएं तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? जीरो बढ़ा सकते हैं। चलो यहाँ बढ़ा लेते हैं, एक लगा के, एक जीरो यहाँ और एक जीरो। अब अपॉन में 1 गुणा 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, काटा पीटी करते हैं। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। कितना बचा ये बच्चा? तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 की मल्टीप्लाई 16 से होगी तो 8 6 48 के 8, 4 हासिल, 8 एक मान और 4 12, और ये 1 0 1 0 2 0। 10 की पावर यहाँ पर 9 है, यहाँ -9 है और यहाँ -9 है, और ये एक के आगे 2 जीरो तो ये +2 कर देते हैं, +2। अपॉन में क्या है? 1 गुणा 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 128 लिख लेते हैं इंटू 10 दी पावर, ये प्लस माइनस कैसे जाएगी, क्या बचेगी? 10 दी पावर, 2 जीरो जो है इसके भी मतलब प्लस की 2 पावर होती है, तो ये प्लस की 2 बची, या माइनस की कितनी बचेगी? 7। क्योंकि देखिए ये तो कैंसिल हो गई, ये माइनस की 9, ये प्लस की 2, तो माइनस की कितनी बची? 7। तो माइनस के साथ ऐसे की ऐसे ही कितना आएगा? F इक्वल टू 128 इंटू 10 दी पावर, प्लस की हुई माइनस की, तो माइनस की 5, ये क्या आ गया? न्यूटन। एफ पॉइंट कहीं नहीं होता, संख्या के लास्ट में माना जाता है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ेंगे तो इधर लाएंगे 1.28 इंटू 10 की पावर, इधर लाए तो प्लस की फिर जुड़ेगी, कितने स्थान लाए? 2 स्थान, तो 2 पावर जुड़ेगी, 1.28 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि माइनस प्लस जुड़ते नहीं है, घटते आते उसके हैं जिसके ज्यादा होते हैं। तो एफ इक्वल टू ये क्या आ गया? न्यूटन। और यही हमारा क्या हो गया? एक आंसर हो गया। अब इसमें ये
एक प्रोसेस और कह रहा है, चलिए इसका कुछ करते हैं थोड़ा सा। अब इसे ले जाते हैं, अरे कैसे जाएगा भाई ये, क्या हुआ इसमें, चलो इसे यहाँ फिट कर देते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट। मुझे करना क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, एक गोली यहाँ पर थी और एक गोली यहाँ थी। इसका आवेश जो था वो कितना था, 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये Q1 था और ये Q2 था आपका, कितना था, 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर द्वारा जोड़ दिए। जैसे हम जोड़ेंगे तो ये खासियत याद रखना है कि दोनों पे चार्ज कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समान। तो समान चार्ज हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, यानी दोनों जुड़ के दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 80/3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹/2। सीधी सी बात है, इसका और इसका दोनों का जोड़ो और दोनों को बराबर कर लो। मान लो दो लोग रोटियां खा रहे हैं, एक के पास 4 है और एक के पास कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 वाले से 4 वाले साझा कर लेंगे कि हमारे पास 4 है तो तू भी इसमें से खा ले, यानी ज्यादा वाला कम वाले को दे देगा। तो 4 और 2 6 हो गई, तो 6 का मतलब दोनों कितनी खा लेंगे, 3-3, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे कहते हैं बच्चों समांतर माध्य औसत कहते हैं। तो ये बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो Q इक्वल टू ये आ गया। इसे काटा पीटी कर लेते हैं, 200 से काटो, 2 16 चौका 64 इंटू 10⁻⁹ और -9 कितनी हो जाएगी, -18। एक जीरो और एक जीरो का मतलब होता है प्लस की 2 बटे 3 तियां, अरे ओए ओए सॉरी, बड़ा बुरी मिस्टेक कैंसिल करी हमने तो। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। जब चार्ज होगा तो Q इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2/2। Q1 कितना है, 80/3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹। मिस्टेक मुझसे ये हुई थी बच्चों, यहाँ प्लस है, जब प्लस होता है तो नीचे से ऊपर संख्या नहीं कर सकते जब तक एक ना बन जाए। हाँ मल्टीप्लाई का साइन समझा, तो मल्टीप्लाई के चक्कर में ऐसे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप काट नहीं सकते, इसका क्या लोगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 3। 3 इसके भी बटे में और 3 इसके भी बटे में, क्योंकि आधार सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम से तो ऊपर की संख्या सेम, ये रूल पढ़ा होगा आपने। और ये बटे में 2 पहले से ही था। जब आधार सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो ऊपर की संख्या सेम, तो ये वाला ऐसे रहेगा 80 बटा ये 80 गुणा 10⁻⁹ प्लस 160 गुणा 10⁻⁹ अब आप जानते हैं, मैं इसे कुत्ता मान लूं तो ये हो गया 80 कुत्ते और ये हो गया 160 कुत्ते, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 80 और 160 कितने हो जाएंगे बच्चों, अरे लड्डू मान लो, लड्डू। ये 80 लड्डू और ये तो 80, 160 और 80 कितने हो गए, 100, 240 कितने हो गए, 240 कुत्ते। कुत्ते का मतलब 10⁻⁹ 3 और 2 5, 5 से काट लो, 5 चौका 20, कितना बचा, 5 अट्ठे 40। तो ये आ गया 48 इंटू 10⁻⁹ कोई दिक्कत, इसे भी हम थोड़ा सा छोटा कर दें। इसे छोटा कर लो, इसे यहाँ पर कर दो। यहाँ कर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है फिर से बल। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन Q1 भी क्या बन चुका है बच्चों, Q, इस पे भी आवेश Q, इस पे भी आवेश Q।
तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। Q1 की जगह भी Q आएगा और Q2 जगह भी Q आएगा अपॉन R स्क्वायर। 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की 1 पावर 2 पावर अपॉन R स्क्वायर। F ऐसे की ऐसे। अब निकाल लो वैल्यू। F इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की वैल्यू लगा लो। Q की वैल्यू कितनी आई है आपकी? Q की वैल्यू ये आई है 48 गुणा 10 की पावर माइनस की 9, और दो जगह लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, या डायरेक्ट स्क्वायर कर लो अपॉन आर स्क्वायर। आर वही रहा बच्चों, खाली स्पर्श करा है, आर वही रहा 0.1। स्क्वायर लिखा है तो क्या बार लिखेंगे? 2 बार। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मुझे करना क्या है बच्चों, बस जैसे मैं काटा पीटी ये कर रहा हूँ वैसे काटा पीटी करनी है, तो कर लेते हैं काटा पीटी। चलिए करें, करते हैं। क्या करेंगे, ये 10 की पावर प्लस की 9 और ये माइनस की 9 कैंसिल हो जाएगी। जो बचा यहाँ पॉइंट आओ, एक गुणा मान के क्या बढ़ा लो, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो, 2 जीरो, तो कितना आ गया 9 गुणा 48 गुणा 48 गुणा 10 की पावर माइनस 9 यहाँ पर है, और प्लस की 2 यहाँ से आ जाएगी। तो बस इसे सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा न्यूटन। इतना तो बच्चों कर ही सकते हो आप, नहीं कर पाते हो तो फिर करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर बताता हूँ। चलिए आगे करते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा मुझे लग रहा है।